दुर्योधन को कुछ नहीं होता। दुर्योधन का पूरा शरीर वर्ष के समान है। महाराज कृष्ण ने कहा कि ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके जंघे पर प्रहार करो। जैसे ही भीम ने दुर्योधन के जंघे पर प्रहार किया तो महाराज एक जंघा तो ही टूट गई। जैसे ही गदा उठाए दूसरे जंघे पे प्रहार करने के लिए, उसी समय बलराम जी उठ जाते हैं और कहते हैं अरे ये अन्याय हो रहा है। क्या भीम को गदा युद्ध के बारे में पता नहीं है? कमर के नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा ये अन्याय हो रहा है। और जब पांडवों को विष लड्डू में विष मिला करके दिया जा रहा था, क्या वो अन्याय नहीं था? खांडल वन में आग लगा करके मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, क्या वो अन्याय नहीं था? भैया आज जब भीम गदा युद्ध में दुर्योधन के जंघे पर प्रहार कर रहा है तो आप कह रहे हो कि ये अन्याय है। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्या वह अन्याय नहीं था? बलराम जी ने कहा कृष्ण लगता है इसमें तुम्हारी इच्छा है, मैं तो ये युद्ध नहीं देखूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपको यह युद्ध नहीं देखना मत देखो। भीम को बोलते भीम दूसरे गदा का प्रहार करो। आज भीम जैसे ही दूसरे गदा का प्रहार करते हैं तो ही महाराज दुर्योधन रणभूमि पर गिर जाता है, दोनों जंघे टूट जाते हैं। रणभूमि पे 99 कौरव मार चुके हैं और 100 कौरव मरने की तैयारी में। उसी समय ना जाने कहां से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा चले आते हैं। सूर्यास्त का समय है। अश्वत्थामा जब दुर्योधन का यह हालत देखते हैं तो कहते हैं अरे ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? दुर्योधन ने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है मित्र कि मेरी ऐसी हालत है। मेरे 99 भाई मारे गए हैं। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं 5 पांडव में से एक पांडव को भी नहीं मार सका। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात? अरे अगर यदि तुम्हारी जगह पे मैं होता तो अभी तक एक भी पांडव बचे नहीं होते। उसी समय दुर्योधन ने रणभूमि से मिट्टी उठाई और अश्वत्थामा का राज तिलक कर दिया। इधर महाराज रात्रि के समय में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाते हैं। पांडवों के शिविर में अर्जुन का पुत्र अर्जुन के जैसा, भीम का पुत्र भीम के जैसा, युधिष्ठिर का सबका पुत्र महाराज अपने पिता के समान दिख रहे हैं। आज पांडवों के शिविर में उनके पुत्र सोए हैं। अश्वत्थामा जाते हैं और पांडवों के पुत्रों का सर काट करके दुर्योधन के पास ले आते हैं। अरे मित्र तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, देखो मैं 5 पांडव का सर काट लाया। आज जैसे ही दुर्योधन पांडव के बालक का कटा हुआ सिर देखते हैं तो वो तेरी कि तुमने क्या किया? तुमने पांडवों के बालक को मार दिया। इधर जब माता को प्रणाम करने के लिए उनके बालक नहीं आए तो माता चिंतित तो होने लगी। दासी को भेजी देखने के लिए तो दासी जब देखती तो हक्की बक्की रह जाती, चिल्लाने लगती महारानी
द्रौपदी जी आती हैं आवाज सुन करके, और जैसे ही देखती है अपने पुत्रों को महाराज तो रोने लगती है, रोने चीखने चिल्लाने लगती है। उनका आवाज सुन करके सभी पांडव आते हैं। महाराज अर्जुन ने जैसे ही देखा तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे। बोले कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। अश्वत्थामा जाकर के सेनापतियों से सैनिकों से पूछते कि रात्रि में कौन आया था। सैनिकों ने कहा कि अश्वत्थामा आए थे। अर्जुन संकल्प लेते कि मैं अपने बालकों के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। इधर जैसे ही पता चलता है तो अश्वत्थामा अर्जुन को मारने के लिए पहले ही ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। अब महाराज अर्जुन आगे आगे भाग रहे, बार बार चिल्ला रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकरा तुम्हें को दया मुझे इस अग्नि से बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो महाराज भगवान ने कहा कि अर्जुन इस अग्नि से बचने का एक ही उपाय है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं द्रौपदी के सामने। जैसे ही अश्वत्थामा के गर्दन पर तलवार द्रौपदी बोलती है स्वामी आप इसे छोड़ दो। अर्जुन बोलते हैं अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो, इसने मेरे पुत्र मेरे बालकों को मारा है और मैं इसे छोड़ दूं। द्रौपदी ने कहा कि गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए। महाराज सभी कोई कृष्ण के तरफ देखने लगे। कृष्ण ने कहा कि देखो गुरु पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सभी कोई किसी की समझ में नहीं आया कि क्या उन्होंने बोला कि गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए जैसे ठाकुर जी टेढ़े वैसे उनकी बातें भी टेढ़ी है। कोई समझ नहीं पाया, अर्जुन समझ गए। जाकर के अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी उस मणि को निकाल लेते हैं। महाराज ब्राह्मण के लिए जब उसका अपमान ही मरने के समान होता है, एक ब्राह्मण का अपमान उसके मृत्यु के समान होता है। आज जैसे ही अश्वत्थामा को मस्तक से वो मणि निकाल करके उन्हें धक्के मार करके उस गांव से निकाल देते हैं। महाराज अश्वत्थामा सोचते हैं कि अरे मैंने पांडवों के 5 पुत्रों को तो पहले ही मार दिया है, केवल एक उत्तरा का पुत्र बचा हुआ है, उसे भी मार दूंगा तो इनके वंश में इनके पीढ़ी में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। और उत्तरा के पुत्र को मारने के लिए महाराज ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। इधर उत्तरा भागते भागते चिल्लाते हुए कृष्ण को पुकारने लगे, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः पश्य परम्। हे कृष्ण, हे जगतपति, मेरे गर्भ की रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो प्रभु। तब भगवान गधा रूप में
गधा के समान शून्य रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। इसके बाद गोविंद पूछते हैं कि उत्तरा अब कैसा लग रहा है? उत्तरा ने कहा कि प्रभु अब ठीक है। अब गोविंद के जाने का समय आता है तो उन्होंने सभी हस्तिनापुर वासियों से कहा कि अब हम द्वारिका चलते हैं। कुंती से कहा बुआ तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए हैं। बुआ यदि तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। महाराज कुंती बोली मुझे सिर्फ एक वरदान चाहिए, तुम वो वरदान मुझे दे दो। विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे कृष्ण मेरे जीवन में 100 विपत्तियां आए, मेरे जीवन में दुख आए। कृष्ण ने कहा बुआ मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं ये वरदान नहीं दे सकता। अरे तुम्हारे जीवन में पहले ही कितना दुख आया है, विवाह होते ही पति चले गए, तुमने अपने जीवन में कितना दुख देखा है। बुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कुंती ने कहा कि जब जब जीवन में दुख आएगा तब तक तुम मेरे निकट रहोगे। क्यों? क्योंकि महाराज हम लोग क्या करते हैं, दुख में भगवान को याद करते, सुख में नहीं करते। जब हमारे ऊपर विपत्तियां आती है, दुख आता है, तब हम दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु आप हमें ये करो, हमारी रक्षा करो, हम आप पे लड्डू चढ़ाएंगे। जब दुख आता है तो तुरंत भगवान याद आ जाते हैं और सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता। इसलिए कृष्ण तुम मुझे दुख दो। महाराज आजकल सभी कोई सुख में भगवान को याद करता है, दुख में कोई नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, दुख काहे को। करे